जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है कोई मिस कर रहा है आपकी बातें। तो क्या हो रही है इस पर्सन की दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 3 डेक है, तीनों में से लेंगे 7 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस का। कहीं ना कहीं इनकी समझ में आ रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने गए हैं, ये डिवाइन का डिसीजन है, तो ये कितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश क्यों न करे, आप उनके दिलो दिमाग से हटने वाले तो है नहीं। यहाँ पे जैसे एंजल एक एनर्जी बता रहे हैं कि स्लाइटली 2 ऑफ कप की एनर्जी भी है। तो अगर इस पर्सन को आपने काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ समझाने की कोशिश की थी और फिर भी अगर उन्होंने आपकी बातों को नज़रअंदाज किया था, तो आज वो आपकी बातें याद करते हुए यही सोचते हैं कि इतना उनकी नादानियों भरा अब तक का बिहेवियर होने के बावजूद भी आपने उनसे कितना सच्चे दिल से प्यार किया है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। आपने शायद इनको कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया, मतलब ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी तो ओके, आगे से मैं कॉल मैसेज नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। जैसे इसके हाथ में कप है मगर उस कप के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, जिस वजह से पता चलता है कि इस कप में जो है वो हम देख नहीं पा रहे। वैसे ही आपने अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन के सामने रखना बंद कर दिया। उनसे आप जिस तरह से केयरिंग कनेक्शन में जुड़ते आए थे वो आपने थोड़ा सा दूरियां बनाया, शायद इसलिए डिसाइड किया क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर ही कुछ ऐसा था। तो अब ये जब पुरानी बातों को, मेमोरीज़ को याद करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि पहले तो आप उनसे कितना ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे या फिर आपकी बातें होती थी तो वो किस तरह की बातें थी, कितनी परवाह थी, क्या क्या जज्बात उन बातों की वजह से उनको लगता है कि आपके दिल में उनके लिए फील होते होंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेके ये आज जब सोच विचार करते हैं तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है वो बता रहा है कि अब इनको सही समय लग रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब पास्ट में शायद कुछ इनकी तरफ से ऐसी दिक्कतें थी जो इन्होंने आपके सामने नहीं रखी थी, लेकिन अब जैसे जैसे ये वक्त का पहिया अलग अलग दिशा में घूम रहा है, वैसे ही कई बार अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में इंसान देख लेता है तो उसको समझ में आता है कि आगे का ज़िंदगी का सफ़र न जाने कैसे होगा। तो वैसे ही आगे की अपनी जर्नी के बारे में जब ये सोचते हैं तब शायद उनको याद आता है कि पास्ट में शायद आपने उनको कुछ ऐसी बातें समझाई थी जहाँ पे आप दोनों के फ्यूचर से जुड़ी बातें थी, जो आज फ्यूचर इनको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा और इस वजह से उनको एहसास हो रहा है अपने बिहेवियर का। फिर है द हैंगमैन। ये जैसे उल्टा लटका हुआ होता है वैसे ही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये पर्सन बातों को समझ रहे हैं। मतलब आपने क्यों समझाया था, आपके समझाने के पीछे वजह क्या हो सकती है,
क्या थी आपके दिल की हालत, उस वक्त की सिचुएशन क्या थी, अब सिचुएशन क्या है, अब क्या हो सकता है, ये सभी बातें वो आपके नज़रिए से भी अब सोच रहे हैं, जहाँ पे शायद इनको अपना थोड़ा बिहेवियर गलत दिखाई दे रहा है। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अब ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एंजल को साक्षी मान के ये दोनों एक दूसरे के साथ ये प्यार का कप शेयर कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अब उनके दिल में क्या है। यानी कि प्यार शायद आपकी तरफ से पहले इनको महसूस हुआ है, लेकिन दिल में तो इनके जज्बात जो है वो अब ये महसूस कर रहे हैं। फिर है द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, यूनिवर्स से सच्चे दिल से आपको मांगने की कोशिश की जा रही है। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो इन्होंने जैसे अब सोच लिया है कि मुझे अगर ज़िंदगी में घर बसाना है, किसी के साथ हैप्पी फैमिली एंजॉय करनी है, जैसे यहाँ पे बुजुर्ग होते हैं, पेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, कपल होता है, घर होता है, तो ये सभी खुशियाँ जब वो सोचते हैं कि किसके साथ मुझे ज़िंदगी में ये सब हैप्पीनेस मिल सकता है, तो शायद आपका ख्याल उनके दिलो दिमाग से हटता नहीं। और ऑलरेडी अगर आप दोनों ने ऐसे आगे के फ्यूचर को लेके कुछ बातें डिस्कस की थी कि कहाँ पे रहेंगे, कैसे सब घर का ख्याल रखेंगे, ये होगा वो होगा, तो वो बातें आज वो याद करते हैं और अपने प्रेजेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं ये पर्सन तकलीफ फील करता है, क्योंकि वो प्रेजेंट तो इनकी लाइफ में है नहीं जो शायद बातें आप दोनों के बीच में हुई थी। फिर है एप्रिसिएशन, जहाँ पे ज़रूरत थी आपकी तारीफ़ करने की, वहाँ पे तो शायद उन्होंने आपकी तारीफ़ की नहीं, लेकिन अब इनका मन कर रहा है उन पुरानी बातों को याद करते हुए या सोचते हुए कि सच में आप तारीफ़ के काबिल है, आपने इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, या फिर वक्त वक्त पे इस पर्सन को समझ के लेने की आपने जो एक आप कह सकते हैं हुनर दिखाया है, उसको लेके ये आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आपने इनकी तारीफ में जो जो बातें कही थी वो जब ये याद करते हैं तो खुद को ब्लेम करते हैं कि इतना तो दिल से कभी उन्होंने भी आपकी तारीफ नहीं की। फिर है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, तो यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं दिल को चैन मिले, सुकून मिले, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा शांत होने की कोशिश करते उतना शायद उनके दिल से आपके ख्याल हटते नहीं हैं, जो और ज़्यादा इनको बेचैन करते हैं। फिर है द सन, ये जैसे सूरज की रोशनी में क्लैरिटी मिलती है, कहीं पे भी कुछ अंधेरा हो और वहाँ पे रोशनी पड़ जाए तो सब कुछ साफ दिखाई देता है, वैसे ही आप कह सकते हैं इस पर्सन को अपने फ्यूचर को लेके या फिर प्रेजेंट को लेके भी कुछ क्लैरिटी मिल गई है। फिर है गॉडेस ऑफ द मून, रात के वक्त भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। जैसे ये सन भी मिला है और मून का कार्ड भी आया है, जो बताता है कि अब इस पर्सन के दिलो दिमाग पे दिन रात आपके ख्याल हावी हो रहे हैं। और हावी हो रहे का मतलब क्या होता है, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में हैं तो ये पर्सन उन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, उन लम्हों में खोए जाते हैं जो आप दोनों के थे, जहाँ पे और कोई नहीं था आप दोनों के बीच में। फिर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं और उनको पता है कि ये जो उनकी खुशियों का दरवाज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही की तरफ खुलता है, मतलब और कोई इस दरवाजे से एंट्री नहीं ले सकता। फिर हैं फर्स्ट चक्र आर्चएंजल माइकल, तो आप माइकल को थैंक्स कह सकते हैं, ये आपके पर्सन के जज्बातों में ऐसे कुछ चेंजेस कर रहा है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं उनकी जो सोचने की एक आदत अगर गलत तरीके से थी तो वहाँ पे सही तरीके से ये बात को समझ रहे हैं, उसकी नज़ाकत समझ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है हॉस्टिलिटीज़, अब ये अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं। पास में शायद आपने इनको बोला था कि चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए आप हमेशा उनका साथ निभाएंगे, भले ही वो रास्ता कितना भी कठिनाइयों का क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन खुद आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। तो आज वो याद करते हैं कि काश उस वक्त उन्होंने उन बातों के ऊपर गौर किया होता जहाँ पे बात आती है आप दोनों के फ्यूचर की। फिर है शॉकिंग, जिस तरह से भी आप दोनों के बीच में राइट नाउ कुछ हालात है ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। मतलब इतना ज़्यादा अगर नो कांटेक्ट जोन में आप है या फिर पूरी तरीके से ही काफ़ी वक्त से, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल भी शायद होने को आया हुआ हो सकता है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही, तो इतना वक्त बीत जाएगा ऐसे भी आप खामोश बैठ जाएंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं था। फिर है फ्रस्ट्रेशन, तो कहीं ना कहीं ये एहसास उनको तकलीफ़ दिला रहा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि ऑलरेडी आपको काफ़ी ज़्यादा ये नज़रअंदाज कर चुके हैं। फिर है एक्स, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके लिए आपके एक्स आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मतलब अगर आपने उनको ब्रेकअप
का होने से पहले कुछ बोला था, उन्होंने बातें सुनी नहीं थी, तो वो आज आपको याद करके इन सब बातों में खो जाते हैं। फिर है एक्सप्रेस लव। ये पर्सन सच्चे दिल से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यानी कि पास्ट में अगर इन्होंने अपने जज्बात खुल के आपके सामने नहीं रखे थे, या फिर आप कह सकते हैं अगर ये पूरी तरीके से प्रिपेयर ही नहीं थे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो अब ये सेकंड चांस चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके सामने अपनी फीलिंग्स बता के आपके ऊपर वो डिसीजन छोड़ सकते हैं कि तुम डिसाइड करो, मेरी तरफ से तो ये सब बातें हैं। फिर है मिस्टेक। अपनी गलती मान रहा है ये पर्सन, मतलब पास्ट में शायद ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि मेरी कुछ गलती है या फिर मेरी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से भी शायद दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे। लेकिन अब जब ये खुद की गलती मान रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि आपसे दूरियों को जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस हालत के ज़िम्मेदार भी शायद ये खुद ही है। और फाइनल कार्ड है मिसिंग कम्युनिकेशन। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है कोई मिस कर रहा है आपकी बातें, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो पहले बातचीत का सिलसिला शुरू था, या फिर जो एक इजी वे में आप एक दूसरे से दिल की हर एक बात शेयर कर पाते थे, वो सिलसिला जैसे थम सा गया है, जिस वजह से ये आपसे बातचीत करना काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन बातों में वो भी पूरी तरीके से खो जाते थे जो बातें वो आपसे कहते थे या सुनते थे। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।